नमस्ते, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर एंजल थेरेपिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट सोमा पाठक। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब के लिए एग्जाम देना चाह रहे हैं, आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं जॉब मिल जाए इसलिए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। आइए जानते हैं कैसे। आज हम स्विच वर्ड के बारे में बात करेंगे, जिस स्विच वर्ड को यूज करके 45 डेज तक आपको यूज करना है और आप अपने मनचाहे जॉब को पा सकते हैं इस स्विच वर्ड के द्वारा। पर उससे पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आपके लाइफ में आप बहुत दिनों से, बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा जॉब मिल जाए आपके नॉलेज के हिसाब से, आपके डिग्री के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, पर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप दुखी मत होइए, क्योंकि जॉब तभी मिलता है जब आपका मूलाधार चक्र स्ट्रांग होता है। हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, जिनमें जो मूलाधार चक्र होता है वो बेसिक चक्र होता है, या बेस चक्र या रूट चक्र भी कहा जाता है, जिसके स्ट्रांग होने से हमारे लाइफ में करियर वाइज स्टेबिलिटी आती है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ग्रो करता है, हम बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं। मूलाधार चक्र जिनका स्टेबल होता है वो बहुत आसानी से अपने लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को इजीली ओवरकम कर सकते हैं। मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग करने से ही आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी और आपको अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा फिनेंशियल कंडीशन होगा, रिलेशनशिप सबके साथ आपका बहुत अच्छा होगा, आपका फैमिली लाइफ बहुत अच्छा होगा, आप एक अच्छे पर्सन बन सकते हैं, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। सिर्फ मूलाधार चक्र अगर बैलेंस्ड हो तो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है, हमारे शरीर के अंदर जो चक्रास होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, पर स्पिरिचुअली अगर आप लोगों को पता है तो फिर आप जानते होंगे कि 7 चक्रास ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग्स में होता है, स्पेशली एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो वो चक्रास ऐसे ही नहीं होते हैं, वो चक्रास हमारे लाइफ को स्टेबल करने के लिए होते। उसमें जो गंदगी जमा हो जाता है, जो नेगेटिविटी हमारे बचपन से लेकर आज तक का जो भी नेगेटिविटीज हम एब्जॉर्ब करते हैं, चाहे वो खुद का हो, बाहर के लोगों का हो, नेगेटिव सोच जो हमारे अंदर चलता रहता है, जो थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स होता है हमारे अंदर, वो सब हमारे चक्रास को ब्लॉक कर देता है। और इसी वजह से आप होनहार होते हुए भी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाता है, क्योंकि आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक्ड है। और मूलाधार चक्र सिर्फ नहीं, आप अपने सारे चक्रास को क्लियर कर सकते हैं, और सारे चक्रास क्लियर होने का मतलब ही है, पॉजिटिव होने का मतलब ही है आपके लाइफ में हर एक तरफ से आप खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, फिनेंशियली, हर तरफ से। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो स्पिरिचुअली भी आप बैलेंस्ड हो सकते हैं, और आपके लाइफ में हर एक मैनिफेस्टेशन पूरा होना स्टार्ट हो जाता है। आप रेकी सीख के रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी बात पर एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मेरी एक स्टूडेंट है जो अभी यूपीएससी क्रैक करना चाहती हैं, और होली फायर रेकी सीखने से पहले उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो था, उनको हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते थे, डाउट्स रहता था कि मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी या नहीं, ये यूपीएससी एग्जाम में क्रैक कर पाऊंगी या नहीं, क्वालिफाई कर पाऊंगी या नहीं। उनको बोलने में प्रॉब्लम होता था, एक नर्वसनेस होती थी। तो उन्होंने रेकी सीखने के बाद उन्होंने होली फायर रजिस्टर्ड 3 रेकी फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री प्लेसमेंट लिया है, और नियमित मेरे गाइडेंस को फॉलो करते हुए वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपना रेकी प्रैक्टिस कर रही है, सेल्फ हीलिंग, साथ ही साथ अपने पढ़ाई में उनका जो मन लगा है, उनके अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, उन्होंने खुद आप लोगों से शेयर करना चाहा, और उन्होंने अपने वॉइस में खुद ही बताया है, उनका एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप लोग ज़रूर उनके वीडियो को सुनिए, उनके ऑडियो को सुनिए, और फिर देखिए होली फायर रेकी प्रैक्टिस करने के बाद, सेल्फ हीलिंग करने के बाद आप में कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये मूलाधार चक्र को, क्योंकि आज मैं जॉब रिलेटेड स्विच वर्ड बताने वाली हूँ, इसलिए मूलाधार चक्र के बारे में ही आप सबसे बात कर रही हूँ। तो मूलाधार चक्र को अगर हम बैलेंस कर पाए रेकी के थ्रू,
तो ऑटोमेटिकली हमारे स्टेबिलिटी के लिए, लाइफ में हर तरह की स्टेबिलिटी के लिए जो भी ज़रूरत होती है वो ऑटोमेटिकली हम अट्रैक्ट करते हैं। ये रेकी हीलिंग इतना ही पॉजिटिव एनर्जी है। तो ज़्यादा बात न करते हुए आज ड्रीम जॉब के लिए या आपके मनपसंद जॉब के लिए आप इस स्विच वर्ड को यूज़ कीजिए। ये स्विच वर्ड है फाइंड डिवाइन परफेक्ट जॉब नाउ। फाइंड डिवाइन परफेक्ट जॉब नाउ। फाइंड डिवाइन परफेक्ट जॉब नाउ। इस स्विच वर्ड को आपको हर दिन में एक बार 45 लाइंस लिखना है। इससे पहले आप इंटेंशन सेट कर लीजिए लिखने से पहले कि मुझे मेरा ड्रीम जॉब चाहिए, मुझे मेरा मनपसंद जॉब पाने के लिए मैं ये स्विच वर्ड चैंट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और फिर इंटेंशन सेट करके सुबह के टाइम या पूरे दिन में किसी भी एक टाइम आप चूज़ कर लीजिए। उस टाइम आप अकेले होंगे, आपके आसपास डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप अकेले में मतलब इसलिए बता रही हूँ कि आप अगर अकेले में बिना कोई टेंशन या बिना कोई डिस्टर्बेंस के ये लिखें तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, और सबकॉन्शियस माइंड जितना जल्दी एक्टिवेट होता है हमारा विश फुलफिलमेंट भी उतना ही जल्दी होता है। इसीलिए कहा जाता है कोई भी मैनिफेस्टेशन हो, स्विच वर्ड स्पेशली जब लिखते हैं तब, या कोई भी आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं तब आप एकांत में बैठ के ये किया कीजिए। तो आपको हर दिन एक डायरी लीजिए या एक कॉपी बनाइए और फिर उसमें डे 1 से 45 डेज तक आप पेज मार्क करके रखिए, ताकि एक दिन भी आपका गैप ना जाए। क्योंकि बीच में एक दिन भी अगर आपका गैप चला गया तो नेक्स्ट दिन जिस दिन आप फिर से लिखना स्टार्ट करेंगे यू हैव टू काउंट दैट डे एज डे 1। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि आपको कंटिन्यूअसली 45 डेज लिखना है। एवरी डे एक पेज पे आपको 45 लाइंस लिखना है। अभी मैंने जो स्विच वर्ड बताया आपको, फाइंड डिवाइन परफेक्ट जॉब नाउ, जैसे लिखा हुआ है आप देखिए, कैपिटल लेटर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ कैपिटल लेटर लिखना है, जहाँ स्मॉल लेटर लिखा हुआ है वहाँ आपको स्मॉल लेटर ही लिखना है। तो ऐसे ही आप 45 टाइम्स या लाइंस लिखिए और चैंट करते करते लिखिए। सपोज आप लिख रहे हैं फाइंड डिवाइन परफेक्ट जॉब नाउ, फाइंड डिवाइन परफेक्ट जॉब नाउ, ऐसे आप बोलिए। आप जोर से भी बोल सकते हैं, मन ही मन भी बोल सकते हैं, और फिर 45 लाइंस लिखिए। नेक्स्ट दिन आपको उसी कॉपी में फिर से 45 लाइंस सेम थिंग लिखना है और चैंट करना है, और हर दिन एक बार लिखना है। इसके साथ साथ आपको दिन में 3 बार या 4 बार आपको इस स्विच वर्ड को चैंट करना है, वो भी 45 टाइम्स कर सकते हैं हर बार। मतलब 3 बार चैंट करेंगे तो 45 × 3, उससे ज़्यादा करेंगे तो 45 × 4, ऐसा। तो जब आप चैंट करेंगे आप 45 टाइम्स कर सकते हैं, मोर देन 45 टाइम्स कर सकते हैं, पर 45 टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 45 टाइम्स से कम अगर चैंटिंग करेंगे तो आपको प्रॉपर वाइब्रेशन नहीं मिलेगा आपका विश फुलफिलमेंट के लिए। इसीलिए मिनिमम 45 टाइम्स से शुरू करके आप अनलिमिटेड भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप घड़ी देख के 3 मिनट चैंटिंग कीजिए हर बार। चाहे तो आप 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं, दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, एज पर योर कन्वीनियंस। आपको जब भी समय मिले आप तभी इसको चैंट कर सकते हैं, पर मिनिमम 3 टाइम्स करना ही है और 45 टाइम्स मिनिमम करना ही है चैंट। और फिर एक और बात बताऊंगी कि ये 45 डेज कंप्लीट होने से पहले भी अगर आपका जॉब मिल जाए, फिर भी आपको जो लिखना कंटिन्यू कर रहे थे उसे 45 डेज तक कंटिन्यू करना ज़रूरी है। और रेकी सीख के, सेल्फ हीलिंग करके आप अगर ये मैनिफेस्टेशंस या स्विच वर्ड्स करते हैं तो इसका बेनिफिट और जल्दी मिलता है, बहुत फास्ट मिलता है। वैसे रेकी सीखने के बाद, रेकी स्पेशली होली फायर रेकी प्लेसमेंट लेने के बाद अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करें सेल्फ हीलिंग, उसमें जो टेक्निक सिखाया जाता है, काकू चीरियो है और भी ढेर सारे टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को आप फॉलो करने से और जिस तरह से आपको हीलिंग करना सिखाया जाता है फॉर एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो और वो कैसे हील कर सकते हैं आप इंस्टेंटली,
वो आपको क्लास में सिखाया जाता है। तो हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके हाथों में होगा, तब आपको अलग से मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि होली फायर रेकी प्लेसमेंट मिलने के बाद ही ये यूनिवर्स से डायरेक्टली आपके ऊपर आता है, आपके बॉडी में एंटर करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ऑटोमेटिकली आपका इंट्यूशन पावर बढ़ता है, आप में जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, जो नेगेटिव बैड हैबिट्स है, वो ऑटोमेटिकली छूटना स्टार्ट हो जाता है और आप एक प्योर सोल में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप अगर प्योर हो जाएंगे तो आपके मैनिफेस्टेशंस तो ज़रूर पूरे होंगे। यहाँ तक देखा जाता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उससे पहले ही आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाता है। पर अगर आप होली फायर रेकी सीख के प्रैक्टिस करें तब। तो आशा करती हूँ आप लोगों को स्विच वर्ड के बारे में कैसे यूज़ करना है डिटेल्स में बता दिया है। अगर आप लोगों को कोई कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए, मैं कोशिश करूँगी आपका रिप्लाई देने के लिए। आज यहीं तक, नमस्ते।